Hello student, welcome to the bio session by Shiv sir. Today we study class 10th life process chapter में एक्सक्रेशन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपको एक्सक्रेशन का डिफिनीशन और टाइप ऑफ एक्सक्रेशन के बारे में बता दिए थे। आज हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रेशन इन humans. The main function of human excretory system is to remove waste nitrogen substance. Mainly nitrogen substance को क्या करते हैं, ये remove करते हैं, such as urea etc. from the body. The main excretory organs in humans are kidney and other auxiliary excretory organs related to them are as follow: uterus, urine bladder and urethra. एक्सक्रेटरी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो मेन वर्क है वो है नाइट्रोजन और सब्सटेंस को यूरिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव करना। और इसमें जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं आपके किडनी होते हैं, ठीक है। और ऑक्सिलरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं यूट्रस, यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये मेन तीन हैं जो एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमंस। किडनी यानी कि उसको हिंदी में वृक्क कहते हैं, यूट्रस को हम हिंदी में मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं, मूत्राशय को, यूरिन ब्लैडर को मूत्राशय एंड यूरेथ्रा को हम लोग कहते हैं मूत्रमार्ग, ठीक है। इसको किडनी जो का मेन ऑर्गन्स हो गया, यूट्रस, यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये आपके तीन ऑक्सिलरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं और मेन आपका है किडनी। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं डायग्राम से। फर्स्ट हम देखेंगे किडनी। One pair of kidney are found in human which are attached to the cavity by a thin peritoneum membranes. Thin peritoneum membranes on ventral surface of other side of the vertebrate column below the diaphragm. मतलब वन पेयर किडनी जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि नीचे डायफ्राम के नीचे, ठीक है, जितने भी आपके वेंट्रल सरफेस हैं उनके दोनों साइड एक पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से ढकी हुई दोनों साइड क्या होती है, पाई जाती है। डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से ढकी हुई वेंट्रल सरफेस के दोनों साइड, ठीक है, ये वन पेयर किडनी फिक्स होती है या पाई जाती है, ठीक है। इस फिगर में आपको हम किडनी और उसके जो भी एक्सिलरी रिलेटेड या ऑक्सिलरी जो भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये आपका मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, किडनी होता है, ठीक। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें ये वन किडनी और ये टू किडनी यानी कि वन पेयर किडनी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, किडनी है, ठीक है, ये आपकी किडनी है। और इसके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है जिसको हम लोग कहेंगे एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। किडनी के ऊपर दोनों साइड क्या होती है, एड्रेनल, यहाँ पर भी एड्रेनल ग्लैंड लगी होती है, ठीक है। किडनी में ये एक, इसको जो ये वाला वेसल्स हैं इसको हम लोग कहेंगे डोर्सा अरोटा, और इस वाले वेसल्स को हम लोग कहेंगे फोर आर्म, या आप इसको कह सकते हैं मेन वेंस, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वेंस होता है, इसको हम लोग कहेंगे वेंस। वेंस जो होते हैं इस वाले ब्लड वेसल से डीऑक्सी, या आप कह सकते हैं जितने भी आपके फॉर आर्म होता है किडनी में एक रीनल वेंस,
किडनी में एक रीनल वेंस और रीनल आर्टरीज लगी होती हैं। ठीक है, किडनी के इनर पार्ट को पेल्विक, मेडुला और कॉर्टेक्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आपका यूरेटर है। ठीक है, जो यूरेथ्रा में यूरिन ब्लेडर से क्या होती है, कनेक्ट होती है, और यूरेथ्रा से हम लोग यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। द किडनी आर द बीन शेप्ड ब्राउनिश रेडिश ऑर्गन। बीन शेप्ड होता है, ब्राउनी रेडिश ऑर्गन्स होता है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 से 5 सेंटीमीटर थिक। 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर वाइड में चौड़ा और 2 से 5 सेंटीमीटर थिक यानी कि मोटा होता है। ठीक है, द वेट ऑफ द किडनी इज 130 से 160 ग्राम्स इन मेन एंड 110 से 150 ग्राम इज वोमेन। एड्रिनल ग्लैंड इज फाउंड अबव द किडनी। In humans, the right kidney is located slightly behind and the lower than the left kidney. Humans में जो राइट किडनी होती है वो छोटी सी थोड़ी पीछे प्रेजेंट होती है, पीछे स्टेबल होती है। ठीक है, लोकेट होती है, और लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, द इनर एज ऑफ द किडनी इज सनस्क्रीन और कनकेव एंड द आउटर एज इज राइट ऑफ कन्वेक्स। ठीक है, जो इनर एज होता है किडनी का, ये आपकी ये जो इनर एज है, ठीक है, ये कनकेव लेंस के द्वारा क्या होता है, धंसा हुआ होता है। और जो आउटर लेयर है ये इनर लेयर है किडनी का जो धंसा हुआ है कनकेव लेंस के, और ये आउटर लेयर होता है किडनी का जो उठा हुआ होता है कन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, यहाँ लिखा गया है द इनर एज इज किडनी इज सनकीन या धंसा हुआ और कनकेव एंड द आउटर एज इज राइट और कन्वेक्स। द कनकेव प्लेन सिंक इनवर्ड टू फ्रॉम ए पिट विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस और हीलियम और हीलस। ठीक है, जो कन्वेक्स पार्ट होता है, जो कन्वेक्स की तरह अंदर धंसा होता है, ठीक है, वो एक पिट की तरह स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग गर्त कहते हैं हिंदी में, और ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, हीलियस कहते हैं। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हीलियस कहेंगे। किस स्ट्रक्चर को, जो किडनी का धंसा हुआ पार्ट रहता है उसको पिट कहेंगे। पिट की तरह जो धंसा पार्ट रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस या हीलियस या हीलियम या हाइलम या हीलस। ठीक है, हाइलम या हाइलस। From here, the uterus emerge, which open into the sac-like bladder, locate in the lower part of abdomen. यहाँ से यूट्रस जो होती है उसी पार्ट से जहाँ पे ये पिट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हाइलम कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर से क्या होता है, एक सैक लाइक ब्लेडर क्या होती है, लोकेट होती है, और यहाँ से यूट्रस क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, और जिसका जो सेकंड पार्ट होता है वो एब्डोमेन में जाके लोअर पार्ट एब्डोमेन में क्या होता है, फिक्स होता है। ईच किडनी रिसीव ब्लड बाय द रीनल आर्टरी एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन या फ्रॉम द किडनी बाय द रीनल वेन कलेक्ट द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सुपीरियर वेना केव। इसको आप यहाँ समझिए, ये जो डोर्सल अरोटा है यहाँ से ब्लड क्या होते हैं, किडनी में ट्रांसफ़र होते हैं। डोर्सल अरोटा आगे चल के एवरी किडनी से क्या होती है, कनेक्ट होती है रीनल वेन्स के से। यहाँ देखिए ये रीनल वेन से क्या है, जुड़ी हुई रहती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, ये वाला चीज़ यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी क्या हुई है, रीनल वेन से जुड़ी होती है, जो एवरी किडनी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। डोर्सल एरोटा से ब्लड क्या होता है, रीनल वेन्स में, और रीनल वेन से होते हुए इस वाले किडनी में, और इस वाले किडनी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन के बाद वापस ब्लड रीनल यहाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया, जो डोर्सल अरोटा से ब्लड क्या होता था, मूव करता था, वो रीनल आर्टरी से क्या करता था, मूव होता था। ठीक है,
रीनल आर्टरी से ब्लड क्या होते थे, किडनी में ट्रांसफ़र होते थे, इस वाले साइड से भी और इस वाले साइड से ब्लड आता है डोर्सल एरोटा से, बॉडी से ब्लड डोर्सल एरोटा से आता है और डोर्सल एरोटा से होते हुए रीनल आर्टरी से होते हुए एवरी किडनी में क्या करता है, ये मूव करता है। ठीक है, मूव हो गया। उसके बाद ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन के बाद ब्लड वापस रीनल वेन से, यहाँ रीनल वेन्स भी लगे हुए हैं, रीनल वेन से ब्लड वापस आपका इस वाले वेसल्स में, जिसको हम लोग कहेंगे पोस्चर वेन्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्चर्स वेन। इस वाले पाइप को क्या कहा जाएगा, इस वाले ब्लड वेसल्स को क्या, इस वाले वेसल्स को क्या कहा जाएगा, पोस्चर वेन्स। ठीक है, या सुपीरियर वेना केव में होकर पहुंचता है आपका, वेना केव से होते हुए ब्लड रीनल वेन से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, सुपीरियर या पोस्चर वेन तक। ठीक है, यानी कि ब्लड आपका डोर्सल एरोटा से आता हुआ है रीनल आर्टरी में और रीनल आर्टरी से होते हुए ब्लड पहुंचता है किडनी में। यहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होता है और प्यूरिफिकेशन के बाद ब्लड वापस रीनल वेल से होते हुए डोर्सल नहीं पोस्चियर वेन्स में मूव करता है। ठीक, यही चीज़ आपको यहाँ बताया गया है कि ईच किडनी रिसीव ब्लड बाय द रीनल आर्टरी, डोर्सल एरोटा से रीनल आर्टरी में, एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन फ्रॉम द किडनी बाय द रीनल केव, किडनी से रीनल केव में कलेक्ट ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सुपीरियर वेना केव। ठीक है, रीनल प्यूरिफिकेशन के बाद ब्लड जो होता है रीनल वेन से कलेक्ट होते हैं और कलेक्ट होकर कहाँ पहुँचते हैं, सुपीरियर वेना केव से। ठीक, अब देखेंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज ए फनल लाइक हॉलो स्ट्रक्चर। कैसे होता है, फनल लाइक हॉलो स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ इनर सनकीन ईज्ड ऑफ द किडनी विच इज कॉल्ड पेल्विक। इसके इनर पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पेल्विक कहेंगे। ठीक है, देखिए किडनी का जो इंटरनल पार्ट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट इज होता है। ठीक है, थोड़ा सा धसा हुआ होता है, जिसको पेल्विक कहेंगे। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, पेल्विस या पेल्विक। ठीक, द पार्ट ऑफ्टन नैरो एंड फ्रॉम द यूरिन ट्यूब द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द किडनी इज सॉलिड एंड the remaining part of the kidney is solid and two part, the outer of peripheral part cortex and the inner of central part the medulla is divided into as shown in the figure below। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया पेल्विक। पेल्विक के बाद किडनी का दो मेन पार्ट बचता है जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, जिसमें से ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स। इसको क्या कहा जाएगा, कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको कहा जाएगा कॉर्टेक्स और ये डिवाइड होता है लॉन्ग कॉर्टेक्स में, शॉर्ट, इसको कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स। और इसके इनर पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे मेडुला। ठीक है, फिर से देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में एक धसा हुआ होता है, किडनी जो होती है आगे से क्या होती है, धसी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पेल्विक। ठीक है, और बाकी जो अदर पार्ट हैं वो सॉलिड होते हैं, जिसमें से आउटर वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट है इसको कॉर्टेक्स कहेंगे, और बाकी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे, जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये मेन तीन पार्ट होते हैं इसके किडनी के। ठीक, पेल्विक से ही क्या होते हैं, यूरेटर्स जुड़े होते हैं, जो एक हॉलो पाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यूरेटर जुड़े होते हैं और इसका अनदर सिरा जो होता है, अनदर इंड जो होता है वो यूरिन ब्लेडर से अटैच होता है। ठीक,
देखिए ईच किडनी कंटेन्स न्यूमरस कन्वोलेटेड एंड इलोगनेटेड माइक्रोट्यूब्स विच आर कॉल्ड रीनल ट्यूबल्स और नेफ्रॉन्स। ठीक है, प्रत्येक किडनी में क्या होते हैं आपके असंख्य जो होते हैं मैनी नंबर्स में इनक्लोटेड यानी कि कुंडलित और इनक्लोटेड यानी लंबी क्या होती हैं माइक्रोट्यूब्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं रीनल ट्यूबलेस या नेफ्रॉन्स। In medulla, 8 to 5 triangular structure are found in the medulla, which are called pyramid. मेडुला में आपके 8 से 10 राइट एंगल ट्राइंगल स्ट्रक्चर क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मेडुला। और विच इज कॉल्ड मेडुला में क्या होते हैं 8 से 15 रेक्टेंगल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको मेडुला कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द कॉर्टेक्स विच इज कॉल्ड रीनल कॉलम या बर्टीन्स। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन्स क्या कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन्स। ये जो पिरामिड्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं सेपरेटेड होते हैं कॉर्टेक्स की मदद से, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन। हम आपको शो करते हैं इस चीज़। ये आपके जो 8 से 5 इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं न्यूरॉन्स लगे होते हैं। ठीक है, मैनी नंबर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्स होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, मेडुला में देखिए ये आपका मेडुला है, मेडुला पिरामिड है, इस सबको क्या ये मेडुला है, और इस मेडुला में क्या होते हैं 8 से 10 राइट एंगल साइज के क्या होते हैं स्ट्रक्चर आपको शो करता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे पिरामिड। क्या कहेंगे पिरामिड। चूँकि ये मेडुला में होता है इसलिए इसको मेडुला पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से कॉर्टेक्स से क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। ये सब में क्या भरा हुआ है कॉर्टेक्स रहता है, जो इनको एक दूसरे से क्या रखता है सेपरेट रखता है, अलग रखता है। ठीक, और इस एक पिरामिड को दूसरे पिरामिड से यानी एक पिरामिड से इस पिरामिड से दूसरे पिरामिड से जो अलग रखता है उसको हम लोग कहते हैं बेरेटीन रीनल कॉलम। क्या कहा जाता है बेरेटीन रीनल कॉलम या रीनल कॉलम ऑफ बेरेटीन। ठीक, इस पिरामिड का जो फ्रंट व्यू होता है आगे का जो सिरा होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे माइनर कॉलेक्स। ठीक, इसको क्या कहेंगे शॉर्ट कॉलेक्स या माइनर कॉलेक्स। और इसके जो पीछे वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा चौड़ा होता है इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग कॉलेक्स। ठीक, पिरामिड के आगे वाले पार्ट को जो कि छोटा होता है यानी कि पतला होता है उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट कॉलेक्स, और पिछले वाले पार्ट को कहेंगे लॉन्ग कॉलेक्स। ठीक है, शॉर्ट कॉलेक्स में जो मेडुला रहता है वो एक सीड्स की तरह क्या होती है उभरी हुई रहती है। देखिए यहाँ पे जो सीड्स की तरह क्या है ये उभरा हुआ है मेडुला आगे वाले पार्ट में, जिसको हम लोग रीनल सीडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा रीनल सीडिंग कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि मेडुला के शॉर्ट कॉलेक्स का जो फ्रंट व्यू होता है वो क्या होता है थोड़ा सा अप होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे रीनल सीड्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स किडनी का। ठीक है, अब किडनी में जो होते हैं आपके मैनी नंबर्स ऑफ इलोगनेटेड एंड माइक्रोट्यूब्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। कल के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन यानी कि न्यूफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या उसमें आर्गन्स क्या क्या किस तरह से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये देखेंगे। ठीक है।